अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर आपको समझ आ गए होंगे। अब तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो तरीका होता है वो तरीका यहाँ पर नहीं होता। यहाँ यही समझो उससे ज़्यादा आसान तरीका है। वहाँ क्या करते थे हम पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखते थे। ये वो लाजमी होता था हमारे लिए कि पॉइंट पॉइंट के नीचे होगा, फिर जो डिजिट जिसके नीचे आएगा उसको उस तरीके से रख देंगे। तो मेन काम हमारा पॉइंट को पॉइंट से नीचे जो सीधाई में रखना था, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना था, वो हमारे लिए मेन मकसद था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3.5 को 1.5 के साथ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने अभी यहाँ पर पॉइंट को भूल जाना है। मैंने भूल जाना है कि ये कोई सवाल पॉइंट वाला है। मेरे पास ऊपर अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ ये तो 35 पढ़ा जाएगा, मैं इसको पॉइंट से हटा दूँ तो ये 15 पढ़ा जाएगा। फ़िलहाल मुझे पॉइंट से कोई काम नहीं है। मैं इसको उसी मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से हल करूँगा जो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन वाले सवालों को हल करा है। मैं उसी तरीके से हल करूँगा। मेरे पास जो आंसर आएगा फिर मैं वहाँ पर जाके देखूँगा कि यहाँ पॉइंट वहाँ किधर लगाना है, पॉइंट कौन से पोजीशन पे लगेगा, वो फिर मैं आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ समझो कि आपने शुरू में भूल जाना है कि आपके सवाल में पॉइंट लगे हैं, वो पॉइंट किधर लगे हैं, कैसे लगे हैं, वो सारा कुछ पॉइंट को ही भूल जाना है। अभी समझो कि 35 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 15 का टेबल डायरेक्ट से याद है तो अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट से याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर इस 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर आएगा। फिर दूसरा आंसर डालने के लिए पहले एक 5 की जगह क्रॉस लगा के फिर नेक्स्ट आंसर डालना होगा एक का, फिर हम दोनों को प्लस करके थारेंगे। तो ये सारे तरीके मैंने मल्टीप्लिकेशन में समझा दिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा वाला 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैं ये वाला तरीका भी आपको समझा पाऊँ जो कि पिछले क्लास में नहीं समझाया। अगर 25 का टेबल है, 50 का टेबल है, ये हमें मल्टीप्लिकेशन में अगर याद है या हमसे हो पाते हैं तो हम उनको डायरेक्ट भी एक ही आंसर में हल कर सकते हैं। अभी मैं 15 का टेबल पढ़ूंगा 5 के लिए। 15 का टेबल 5 के लिए अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे पता है कि ये हो जाएगा 75। 15 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 75। अगर मैं 5 15 आपस में ऐड कर दूं, मल्टीप्लिकेशन का आपको बताया है ना कि 15 टाइम ऐड करना है 5 को, तो मतलब कि वो 15 टाइम का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 का। तो वो कितना हो रहा है 75। तो 75 से जो 75 इस तरह लिखा जाएगा, तो ये वाला साइड वाला जो 5 है वो नीचे होगा और जो 7 होगा वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर जाएगा। तो ये तरीका था। अब मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं, 3 को 15 से मल्टीप्लाई, 15 का टेबल मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, तो 3 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 15 30, 30 में 15 और मिला दूँ तो 45। तो 45 में वो 7 में ऐड कर दूंगा जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे। तो 45 में 7 ऐड कर दो 52, तो 52 ये हमारा आंसर हो गया। अब जो आंसर आया है, अब हमने ये सोचना है कि हमने पॉइंट किधर लगाना है। अब पॉइंट की बारी आ गई है, तो पॉइंट अब कहाँ कैसे लगेगा, अब हमने देखना है पॉइंट के बाद राइट नंबर, राइट साइड में जो हमारा पार्ट्स वाला हिस्सा है उसमें देखना है कि कितने नंबर है। दोनों सवालों में हमारे पास पॉइंट मौजूद है, इसमें भी पॉइंट मौजूद है, इसमें भी पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने हैं 1, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1। तो दोनों को मैं प्लस कर दूं तो कितने हो जाएंगे 2, एक इसका एक इसका, पॉइंट के बाद एक इसका, पॉइंट के बाद एक इसका। तो कितने नंबर हो रहे हैं हमारे पॉइंट के बाद के 2, एक इसका हो रहा है एक इसका हो रहा है। तो हमारा मतलब कि 2 डिजिट, तो मैं आंसर में राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा 1 2, तो 2 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। यही काम हमने यहाँ पर पॉइंट मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट की जगह देखना है। मल्टीप्लिकेशन में सारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वही है जो आम नंबरों में होता है, लेकिन जब पॉइंट का देखना होता है तो वो यही काम करना होता है। हमने पॉइंट के बाद के नंबर यहाँ से देखने हैं, दोनों के नंबरों को ऐड करने हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, तो उसकी राइट पोजीशन से उतने नंबरों के बाद हमने पॉइंट देना है। नेक्स्ट सवाल से और बेहतर इंशाल्लाह आप लोग समझ पाएंगे।
अब ये सवाल है हमारा, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको मैंने 4 डिजिट ये हैं और 0.003 एक डिजिट ये। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे 0.003। अब यहाँ पर भी वही काम। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ 3 का टेबल पढ़ना है। ये 0 है, ये 0 है, लेकिन मुझे पॉइंट रखने में आसानी हो जाएगी अगर ये 0 का हल होगा तो। इसको मैं 2 तरीक़ों से आपको हल करके समझाऊंगा कि यहाँ पर ऐसे सवालों को क्या करना है। अभी तो जो जैसा है मैं सबको बारी बारी कर रहा हूँ। मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इस रकम को, फिर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इस 0 से करूँगा, फिर इस 0 से करूँगा, और बारी बारी जिसके जो क्रॉस आएंगे वो लगा देंगे। पहला पोजीशन वंस वाला, तो पहले इसके लिए 7 का 3 से 21, 2 ऊपर गया, 1 को 3 से मल्टीपल करा तो 3, 3 में 2 मिला दिए 5। अब मैं 3 को 3 से करूँगा 9, फिर मैं 5 को 3 से करूँगा 15। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो 15 का 1 भी इधर आएगा। अब मैं नेक्स्ट 0 से कर रहा हूँ तो मैं क्रॉस दूंगा, वंस की जगह इसकी जगह पर मैंने क्रॉस लगा दिया। अब 0 इस पोजीशन पर है तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस पोजीशन से शुरू होगा। अब साथ में 0 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूं 0, 3 को 0 से करूं 0, 5 को 0 कैसे करूं 0, तो अब सब 0। अब मेरा इस 0 की बारी है तो मैं इन दोनों जगह पर क्रॉस लगा दूंगा। अब इसके पोजीशन से, तीसरे नंबर वाली पोजीशन से हमने सवाल को आगे ले जाना है, इसके मल्टीप्लिकेशन रखना है। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 1 को 0 से करूंगा 0, 3 को 0 से करूंगा 0, 5 को 0 से करूंगा 0। अब मुझे नेक्स्ट बारी इसकी आएगी इस 0 की, तो इन तीनों की जगह पर हमने क्रॉस लगाना है। देखो काम सिर्फ 0 वाला हो रहा है, सारे 0 0 ही लग रहे हैं। अब मैं यहाँ पर भी अगर इन चारों को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो चारों की जगह पर 0 आएगा, क्योंकि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा हमारा जवाब 0 आएगा। अब ये तीनों लाइन हमारे 0 हो गए, तीनों लाइन हमारे 0 हो गए। हमें करना पड़ रहा है, मैं समझाऊंगा आपको दूसरा तरीका भी। यहाँ पर इन चारों का 1 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। देखो सवाल वही आया 15,951, 15,951। इन दोनों ज़ीरोज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पॉइंट रखने में आसानी हो जाएगी, वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। पॉइंट के बाद राइट में कितने रकम है 3, पॉइंट के बाद राइट में कितने डिजिट हैं 3, डिजिट की बात कर रहा हूँ रकम की नहीं, ये डिजिट हैं 1 2 3। अब ये 2 जो था वो कैरी हो रहा था, उसका यहाँ काम नहीं है, हमने ये देखना है 3 1 7, ये कितने हो गए 1 2 3, फिर 0 0 3, ये कितने हो गए 3। अब दोनों को मैं प्लस कर दूं तो कितने हो जाएंगे 6। तो मतलब अब मुझे राइट साइड से 6 के बाद पॉइंट देना है 1 2 3 4 5 6। तो मुझे पॉइंट कहाँ देना है, यहाँ पर देना है। तो इसीलिए ये 0 मेरे काम आया कि यहाँ पर एक 0 था। अब मैं इसका दूसरा तरीका अगर आपको समझा दूं तो वो तरीका भी ये है, वो भी मुश्किल नहीं है। अगर उस तरह भी अगर कोई करना चाहे तो और आसान है, और मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि ऐसे सवालों को इस तरह हल कर दो जिस तरह मैं अभी आपको समझाता हूँ। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा 21, 2 ऊपर, 1 को 3 से करा 3, 3 में 2 मिला दिए 5, फिर 3 को 3 से 9, फिर 5 को 3 से 15, 15 हो गया। ये सारे 0 हैं, ये सारे 0 हैं। अभी कोई इस तरह का 0 0 करने का तरीका कोई नहीं, बस अब जो आपने मल्टीप्लाई करा 3 से करा, क्योंकि बाकी नंबर है नहीं, बस 3 एक डिजिट था, 0 को तो 0 ही आएगा जो अभी यहाँ करके देखा। अब इस तरह इसको हल कर देंगे, जो नंबर आया आया। अब हमने पॉइंट देखना है कहाँ लगेगी, पॉइंट इधर 3 है, इधर भी पॉइंट के बाद 3 है, तो ये कितने हो गए 6 हो गए। अब हमने राइट साइड से पॉइंट देखना है कहाँ तक जाएगी, 6 डिजिटों के बाद, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 डिजिट हो रहे हैं। हमने लगाना किधर है, 6 डिजिट के बाद लगाना है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है, तो हमने 6 डिजिट के बाद लगाना है। तो 1 2 3 4 5,
एक कम पड़ रहा है, तो कमी को पूरा करने के लिए हम 0 लगाकर पॉइंट देंगे, और पॉइंट के बाद ये 0 तो देना पड़ेगा क्योंकि ये 0 से बड़ा है, तो 0.015951, तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा। हम यहाँ पर इतना बड़ा काम करने से बेहतर हम ये तरीका करेंगे तो हमें और आसानी होगी हल करने में। हम क्या करेंगे, ये वाले 0 हल ही नहीं करेंगे, हमने बस 3 से मल्टीप्लाई करा जो रकम आया, फिर हमने पॉइंट्स देखे तो 3 इधर है 3 इधर है, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। अगर हमारे 6 डिजिट पूरे नहीं है, अगर फर्ज करो यहाँ पर 4 डिजिट में आ जाता तो मुझे 2 0 लगाने पड़ते डिजिट से पहले, तो मैं 2 0 लगाकर फिर डिजिट लगाता तो पॉइंट लगाता। तो मुझे मेरे डिजिट पूरे करने हैं इस हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से। अगर इस तरह वाला कोई सवाल आया तो इंशाल्लाह अब समझ आ गया होगा, कुछ सवाल आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अब मैं इस सवाल को लेता हूँ, 15 है मेरे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है 0.35 से। अब यहाँ पर 15 के पास कोई पॉइंट नहीं है, ये एक वोल नंबर है, तो वोल नंबर को मैं पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं वही काम करूँगा, पहले 5 से 15 को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 3 से करूँगा, 0 से करूँगा नहीं कि 0 तो होगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, इसी तरह 0 आएंगे। तो 5 से 5 को करा 35, 1 को 5 से करा 5, 5 में 3 मिला दिए 8। अब 3 की बारी है तो 5 वाली जगह पर मैंने क्रॉस लगा दिया। यहाँ पर मैंने पोजीशन उल्टा सीधा कर दिए हैं, कोई खास नहीं है, फिर भी मैं अभी यहाँ पर आपको पॉइंट के हिसाब से इस तरह रखूँगा। तो ये यहाँ जो 0 होते हैं, फिर मैं उसको अगर 0 बराबर करके हल करता तो फिर आपको और परेशानी होती। अभी मैंने 15 को इसके साथ हल करना है तो मैंने सिर्फ 15 लिया है। पोजीशन मैंने इसको सही तरतीब से नहीं रखा, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम सही तरतीब ना भी करें तो मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पर हमने तरतीब करना है, जो जो जिसके साथ प्लस हो रहा है वो उसके लाइन में आना चाहिए। 5 से हो गया, पहले वाले में हमने क्रॉस लगा दिया। अब 5 से 3 को मल्टीप्लाई करूँ 15, 5 इधर 1 इसके ऊपर आएगा, नेक्स्ट नंबर ये है, डिजिट ये है। 1 से 3 को मल्टीप्लाई करा 3, 3 में 1 मिला दिया 4। तो अब मैं इनको प्लस कर दूंगा, 5 इन दोनों को कर दिया 13, 1 ऊपर गया, ये हो गया 5, 535 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पॉइंट ढूंढूंगा, किधर है पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 डिजिट है राइट साइड में। यहाँ पर पॉइंट इधर है, आपको समझाया है ना, पॉइंट इधर है, तो लेकिन पॉइंट के बाद हमें कोई डिजिट नहीं मिल रहा, कोई 0 नहीं मिल रहा। अगर 0 होते तो 0 इसमें ऐड हो जाते, लेकिन अभी हमने क्या देखना है, अभी इसमें ये होल नंबर है, इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पर हमने पॉइंट देखना ही नहीं है, हमने बस इसके पॉइंट के बाद देखना है कितने नंबर हैं, 2 हैं, 2 डिजिट हैं। तो फिर राइट से हम 2 डिजिट में ले जाएंगे और वहाँ पर पॉइंट दे देंगे, ये हमारा पॉइंट वाली जगह है। उम्मीद है समझ आ गया है आपको। जब एक वोल नंबर होता है, दूसरा पॉइंट वाला नंबर होगा, डेसिमल नंबर होगा, तो हमने सिर्फ डेसिमल नंबर के राइट साइड में देखना है कि कितने डिजिट हैं, वहाँ कितने डिजिट के बाद आपको पॉइंट मिल रहा है, तो बस उतने डिजिट के बाद आपने आंसर में पॉइंट देना है। अगर एक नंबर में एक वोल नंबर है तो दोनों में अगर पॉइंट है, जिस तरह इन सवालों में था दोनों में पॉइंट है, तो फिर दोनों के हेड करके फिर जो नंबर बनेगा उसके जितने तक आपने पॉइंट लाना है। लेकिन अगर एक नंबर वोल है, दूसरा नंबर डेसिमल है, तो डेसिमल वाले पॉइंटों के बाद हमने पॉइंट देना है, वोल नंबर में पॉइंट को भूल जाओ। अब ये सवाल है, अब इस सवाल में देखो क्या है, राइट साइड में यहाँ 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है, तो जो राइट वाले 0 है ना, उनको गिनती में ही नहीं लाओ, इसको ऐसे करो और 0.0021 ये दोनों 0 अहमियत के आमिल है, ये दोनों 0 अहमियत लेते हैं या अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो नंबरों से इस तरफ आ रहे हैं, पॉइंट के इस तरफ आ रहे हैं। अगर ये 0 भी इधर होते तो इनकी भी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये पॉइंट और यहाँ पर इन नंबरों के बीच में आ रहे हैं तो इनकी यहाँ पर वैल्यू है। लेकिन इन दोनों ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है, इन दोनों ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम इनको हल कर दें इसी तरतीब से, इसी मुताबिक हल कर दें, तो इस तरह काम का कि ज़ीरो आ जाएंगे हल करने में, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम अगर इसको हल कर दें भी, यही आंसर आएगा जो इसको करने से आएगा।
तो हम क्या करते हैं, अपने आसानी के लिए राइट साइड के जीरोस मैंने काट दिए, ख़त्म कर दिए, फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा उसके बाद उन आंसर का क्या होगा, पॉइंट देखेंगे। ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, और इसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 डिजिट इसके हो गए, 4 डिजिट इसके हो गए। तो हम राइट साइड से आंसर में जाएंगे, 6 डिजिट के बाद हम अपना पॉइंट रखेंगे। अगर हमारे डिजिट 6 पूरे नहीं हो रहे तो हमने ज़ीरो डालकर उसको पूरा करने के बाद हम उसको पॉइंट देंगे। मतलब कि अगर हमारे 5 नंबर्स आ रहे हैं तो छठा हम ज़ीरो लगाकर फिर हम पॉइंट देंगे। ये ज़ीरो लगाकर हमने डिजिट पूरा करना है, यही जहन में रखना है। ये आपका होम असाइनमेंट है, कर सकते हैं तो कोशिश करें करके मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज दें, मतलब कि इसकी इमेज भेज दें कोई भी पिक मेरे कमेंट्स में, तो मैं देखता हूँ आप लोग इसको कैसे करते हो। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर कोई सीखना चाहता है, कोई इस वीडियोस को देख रहा है समझने सीखने के लिए, तो वो इसको भी हल करेगा इंशाल्लाह। अगले वीडियो के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कुछ और अच्छा सा लेके आएंगे आपके लिए। खुदा हाफिज़।